अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 23 नवंबर 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मसला चल रहा है। आज का दिन बड़ा अहम है। अगले 24 घंटों के अंदर नए आर्मी चीफ का ऐलान हो सकता है। आप जानते हैं नए आर्मी चीफ के हवाले से मौजूदा हुकूमत बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है और बुरे तरीके से एक दलदल के अंदर धंसी और सब ने तमाशा देखा कि शहबाज शरीफ की क्या वैल्यू है और उनके साथ बाकी वज़रा की क्या वैल्यू है। चुनांचे आपने देखा होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, मियाँ जवेद लतीफ़ और बाकी लोगों की जानिब से खूब गालियाँ दी गई, खूब गुस्से का इजहार किया गया और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ भी बनाने की कोशिश की गई। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत के जाने का वक्त हो चुका है। फैसला कर लिया गया है कि इनको इनकी सरकशी की, इनकी बदमाशी की सज़ा दी जाएगी। बहरहाल नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाम के लिए एक ही उम्मीद है और वो इमरान खान है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के लिए पाकिस्तान की 95% आवाम खड़ी हुई है और आवाम चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को मजबूत वज़ीर आज़म बनाया जाए, क्योंकि पिछला जो दौर था इमरान खान का, उसमें इमरान खान के पास वो अक्सरियत नहीं थी। इमरान खान ब्लैकमेल होते रहे उन नाम निहाद सियासतदानों के हाथों जो बतौर इत्तिहादी इमरान खान के साथ जोड़े गए थे, जिनमें MQM भी थी, जिनमें बाप पार्टी भी थी, जिनके बारे में सब जानते हैं कि वो फ़ोन कॉलों पर चलने वाले सियासतदान हैं और वो मांगे तांगे की सीटें लेकर आने वाले लोग हैं। तो इमरान खान ने अब वाज़ेह तौर पर फैसला किया है कि अवाम को मोबिलाइज़ करेंगे और अवाम को मोबिलाइज़ उन्होंने कर दिया है और लोगों को शऊर दे दिया है। लोग समझते हैं, लोगों के सामने पिछले 7 महीने के अंदर जो क्राइसिस थे, नाज़रीन किराम, कहा जाता है कि जो मुशक्क़तें होती हैं, जो तकलीफ़ें होती हैं, जो मसाइब होते हैं, जो मशाकिल होती हैं, उनके ज़रिए से आसानियाँ मिलती हैं, उनके ज़रिए से आसानियाँ हासिल होती हैं। अब 7 महीने के अंदर इमरान खान पर जुल्म तो बहुत हुआ है, लेकिन लोगों को पता चल गया है कि असल मुजरिम पाकिस्तान के कौन हैं। लोगों को पता चल गया है कि ये जो नाम निहाद सियासतदान ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाते थे, जो अवाम को अपना खैर खा बताते थे, इनकी हकीकत क्या है। आज लोगों के सामने नून लीग की हकीकत खुल कर आ गई है। पीपल्स पार्टी तो पहले ही एक्सपोज थी, मौलाना फजलुर रहमान और बाकी जमात भी और उनके हवारी भी, MQM बिलखुसूस जो कराची के अंदर एक बड़ी जमात थी, वो भी खुल कर आ गई है लोगों के सामने। इस वजह से लोग इनसे नफरत करने लगे हैं और इमरान खान से मोहब्बत करने लगे हैं। अब नाज़रीन किराम, इमरान खान चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म बने और ख़ुद कल इमरान खान ने यह बात कही है कि इंशाअल्लाह हम पावर में आएंगे और आ रहे हैं और वो ताकत लेकर आएंगे, यानी 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे, यानी ऐसी अक्सरियत की जिसकी वजह से इमरान खान को किसी के हाथों ब्लैकमेल ना होना पड़े और वो आज़ादी से फैसले कर सकें, आज़ादी से हुकूमत कर सकें। चुनांचे नाज़रीन किराम, इमरान खान ने अपनी उस ख्वाहिश का इजहार किया है जो पाकिस्तान की अक्सर आवाम की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम होना चाहिए। जी हाँ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम मौजूदा नाम निहाद पार्लिमानी निज़ाम से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। सदारती निज़ाम के अंदर जिस तरह से लोटे ख़रीद कर हुकूमतें गिराई जाती हैं वो नहीं होता है। सदारती निज़ाम के अंदर सदर को बराह रास्त आवाम मुंतखब करती है, जैसा कि पाकिस्तान की तरह बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के अंदर सदारती निज़ाम है। तुर्की के अंदर सदर तैयब उर्दवान ने पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म किया, रेफरेंडम करवाया, लोगों ने रेफरेंडम में वोट दिया कि हाँ हमारे मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए, तो सदारती निज़ाम का निफाज हुआ और आज तुर्की सदारती निज़ाम की वजह से काफ़ी ज़्यादा खुशहाल हो चुका है और तुर्की के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी की, एस्टेब्लिशमेंट की और बाकी इदारों की मदाखलत थी वो कम हो गई है। तो इसलिए इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम हो और इसके लिए इमरान खान ने कल बाकायदा जो एक तकरीब से खिताब किया है उसमें इमरान खान ने यह बात कही है कि कराची के अंदर बाकायदा उन्होंने ये खिताब किया है, कराची के अंदर जो ये उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सदारती निज़ाम मुस्तहकम सिस्टम है। जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम नहीं होगी, गुड गवर्नेंस नहीं हो सकती। हर तरफ माफियाज की जारादारी है, सबसे बड़ा माफिया रियल स्टेट माफिया है। उन्होंने कराची में PTI के इकनॉमिक सेल के तहत मईशत की कारकर्दगी और दरपेश चैलेंजेस पर मुनक़दा सेमिनार से वीडियो लिंक के जरिए से खिताब किया है। उस दौरान उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि 2018 में जब हम आए थे हालात बहुत ख़राब थे, बड़ी मुश्किलों से पहला 1 साल अबूर किया। अगर सऊदी अरब UAE ताउन ना करते तो बका मुश्किल हो जाती। कोविड में यूरोपियन ममालिक में लॉकडाउन किया गया, लेकिन पाकिस्तान में
नहीं किया गया ताकि दिहाड़ीदार तबका या आम गरीब लोग मुतासर ना हों। उन्होंने कहा कि हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को तरगीबात देकर रोज़गार के मौके बढ़ाए। उन्होंने कहा कि 1990 में आने वाले 2 ख़ानदान पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने के सबब हैं और आज जो हुकूमत है इन 2 ख़ानदानों की है और इन पर पाकिस्तान के 88% बिजनेसमैन एतबार ही नहीं करते हैं। तो इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें इलेक्शन मुहिम चलाने की ज़रूरत नहीं। ये कहते हैं कि हम हुकूमत में आना चाहते हैं तो ये लोग जान लें हम ही हुकूमत में आएंगे। यानी इमरान खान ने कहा कि हम ही हुकूमत में आएंगे। उन्होंने कहा कि सदारती निज़ाम में इस्तेहकाम है, जब तक रूल्स ऑफ लॉ बेहतर नहीं होगा गुड गवर्नेंस कायम नहीं हो सकती। हर तरफ माफियाज हैं। हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स बढ़ाना चाहते थे लेकिन अंदर बैठे हुए लोग ये नहीं चाहते थे। आप जानते हैं इमरान खान के ऊपर सबसे बड़ा ये इल्ज़ाम था पहले कि वो अपने 3.5 साल दौर के अंदर जो करप्ट लोग हैं इनको सज़ाएं क्यों नहीं दे सके। नाज़रीन इकराम, ये झूठ है। इमरान खान ने सज़ाएं दी। इमरान खान ने करप्ट लोगों को उनका घेरा तंग किया लेकिन ताकतवर लोग उनको बचा कर ले गए, जैसे कि नवाज शरीफ को ताकतवर लोगों ने मिलकर छुड़ा लिया और फिर अभी और ताकतवर लोगों के भी स्कैंडल आ रहे हैं कि उन्होंने भी पाकिस्तान को लूटा है। और फिर यही नहीं नाज़रीन इकराम, इमरान खान के दौर में जो नैब का इदारा था एहतिसाब का, उसने 400 अरब रुपए से भी ज़ायद की रिकवरी की है। ये तो शहबाज शरीफ और इम्पोर्टेड हुकूमत ने आकर 1200 अरब रुपए से ज़ायद के केसेस माफ़ करवाए हैं। इमरान खान के दौर में 400 अरब रुपए की रिकवरी हुई है, जो एक रिकॉर्ड था नैब की तारीख का। तो कौन कहता है कि इमरान खान ने काम नहीं किया है। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब इमरान खान ने यह कहा है कि एक तो वो हुकूमत तब लेंगे जब उनके पास अक्सरियत होगी, 2/3 अक्सरियत होगी, ताकत होगी, तब वो हुकूमत लेंगे, वरना वो हुकूमत नहीं लेंगे। बताया जाता है कि इमरान खान को जब अक्सरियत नहीं मिली थी, इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ रही थी, तब भी इमरान खान चाहते थे कि वो दोबारा इलेक्शन में जाएं, क्योंकि उस वक्त जो अक्सरियत थी वो इमरान खान के पास नहीं थी। और अब भी इमरान खान अक्सरियत क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि वो सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम करवाएंगे। अब पार्लियामेंट के अंदर जब 2/3 अक्सरियत होगी तो कानून में, आइन में तब्दीली हो सकती है आसानी से और फिर रेफरेंडम का भी ऐलान हो सकता है। तो इसलिए इमरान खान चाहते हैं कि हम ताकत हासिल करें और लोग भी पाकिस्तान के चाहते हैं कि वो इन चोरों डाकुओं से निजात हासिल करें। अब पार्लिमानी निज़ाम का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो क्या है, वो ये है कि इमरान खान की जमात 156 सीटें रखती थी, उनमें से 20-25 लोगों को लोटा बना लिया गया और ख़रीद कर उनको जो मुखालिफ जमातें थी इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिली हुई PDM की, उनके साथ जोड़ दिया गया, जिसका मतलब ये था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से इमरान खान को मूव करना आसान हो गया। और ये ख्वाहिश की बुनियाद पर किया गया, क्योंकि इमरान खान वो NRO नहीं दे रहे थे, वो मुकाबला कर रहे थे, वो कह रहे थे कि चोरों को छोड़ना नहीं है, इनको सजाएं माफ़ नहीं करनी, इनको जेलों में जाना है, इनसे पैसे लेने हैं। ये इमरान खान का विजन था। तो पार्लिमानी निज़ाम अगर ना होता, अगर सदारती निज़ाम होता, तो किसी में ये जुर्रत ना होती कि वो जो सदर हैं उनको हटा सकता। यानी एक हुकूमत जो स्टेबल थी, 6% पर पाकिस्तान की माशी ग्रोथ थी, जो आज माइनस में है। पाकिस्तान 95% तक डिफ़ॉल्ट हो चुका है। इमरान खान के दौर में सिर्फ 5% का इम्कान था सिर्फ, और अब कितना 95% साबित हो चुका है। इसहाक डार झूठ बोलता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा है, और नून लीग सारी झूठ बोल रही है कि पाकिस्तान के लिए मसले नहीं हैं। बहुत बड़े मसले हैं। पाकिस्तान के असासे बेचे जाएंगे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कंप्रोमाइज़ करना होगा। इसलिए नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने यह कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा है। अब शौकत तरीन ने कल खिताब में यह बात कही कि दोस्त ममालिक भी अब हम पर जुआ लगाने को तैयार नहीं, वो हमारे साथ किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये पाकिस्तान को अमलन दिवालिया करने के मुतरादिफ है। ये शौकत तरीन वज़ीर ख़ज़ाना ने कही है ये बात। तो अब नाज़रीन इकराम, जब पाकिस्तान दिवालिया होगा, डिफ़ॉल्ट होगा, तो फिर क्या होगा। अब आप जानते हैं जिन्होंने जाना है वो चले जाएंगे, उन्होंने पैसा लूट लिया है। शहबाज शरीफ ने, ये लोग भाग जाएंगे, जिस तरह से नवाज शरीफ पैसा लूट कर बाहर भागे हुए हैं और लंदन के और बाकी आजकल तो यूरोप की अयाशियाँ कर रहे हैं। ऐसे ही जो लोग आज हुकूमत में, इसहाक डार भाग जाएगा। इसने तनख्वाह, इसने पैसा लेना था, कितने करोड़ रुपए इसने जमा कर लिए हैं कि मैं 5 साल सेनेटर था, मैंने वो बरात ली नहीं है, वो सारे पैसे जमा कर लिए हैं। और इसहाक डार के आने के बाद पाकिस्तान में जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो तकरीबन 40-45% बढ़ चुका है। तो अब पाकिस्तान को अपने असासे बेचना पड़ेंगे, मोटरवे, बाकी चीज़ें जो गिरवी रखी हुई हैं, वो जिन्होंने कर्ज लेने हैं वो उन पर कब्जा कर लेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। जैसा कि श्रीलंका के अंदर एक हम्बन टूटा बंदरगाह थी, उस पर जब कर्जा अदा ना किया गया श्रीलंकन हुकूमत की जानिब से, तो चीन ने कब्जा कर लिया और 99 साल के लिए चीन को वो लीज़ पर दे दी गई। ऐसे ही पाकिस्तान के एयरपोर्ट, पाकिस्तान की मोटरवेज लीज़ पर दे दी जाएंगी और खुदा न खासा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर भी समझौता करना पड़ सकता है। तो ये नाज़रीन किराम हालात कर दिए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत ने। तो इसलिए इमरान खान चाहते हैं कि एक ताकत के साथ इक़्तिदार में आएँ और पाकिस्तान की तारीख़ को बदलें
और सदारती निज़ाम में जो रुकावट है वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान का वो गलीज़ और गंदा निज़ाम अदल है जिसकी वजह से लोगों को, माफियाज को सज़ाएं नहीं मिलती हैं, उनको कंप्रोमाइज़ करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। और इसी तरह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के अंदर बैठे हुए वो करप्ट माफियाज भी हैं जिनको पता है कि अगर सदारती निज़ाम आ गया, रूल ऑफ लॉ आ गया, कानून की बालादस्ती हो गई, कौम बदल जाएगी, फिर हम कैसे लूटेंगे, हम कैसे माफियाज कैसे फिर वो रियल स्टेट के ज़रिए से ज़मीनें प्लाट वगैरह बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें रुकावट हैं। तो इसलिए इमरान खान कहते हैं कि इनका मुकाबला करना होगा, इनको गिराना होगा। इंशाअल्लाह उम्मीद हमेशा अल्लाह से अच्छी रखनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और अल्लाह ताला फिर इसका नतीजा भी देते हैं। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब कर लें, जबकि हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे फॉलो करें, लाइक करें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।